दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज चुटकियों में इन सभी को बना दे एवं घनमूल जिसको आप लोग जो है ना कई प्रकार से पढ़ते आ गए हैं, आप सभी को आज ट्रिक के माध्यम से तीन तरह से आपको बताएंगे, तीन तरह से बताएंगे क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है। तो आप सभी दोस्तों इसे बनाने के लिए 2 सेकंड में तैयार रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं किस पर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, किस पर तो बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब देखिए घनमूल, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं घन को, ठीक, उसके बाद घनमूल को समझेंगे, ठीक। तो घन के मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है क्यूब, ठीक। तो क्यूब मतलब घन। तो अब समझिए घन को हम समझते हैं, आप इसको कई प्रकार से याद रख सकते हैं। देखते हैं तो इसको हम कितना प्रकार से, तो 3 तरह से याद रख सकते हैं। या तो आप घन याद कर लीजिए, ठीक है, या आपको घन याद नहीं है तब याद रखिएगा आप पावर 3, ठीक। जब आपको पावर 3 नहीं आया याद तो घात 3 रहना चाहिए। तो आप समझ गए। तो इसका मतलब पावर मतलब किसी भी संख्या के ऊपर कितना पावर रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। कितना, तो 3। तो 30 के कैसे रखिएगा 3, तो ये हो गया। तो आप मान लीजिए इसके पावर मतलब ऊपर चढ़ा हुआ सिर के ऊपर, तो इसका मतलब इसके सिर पे क्या है, चढ़ा हुआ है। तो चढ़ेगा तो क्या करेगा, इस दूसरा को बैठा देगा, नहीं उठा के रख देगा, तो उठा के रखेगा तो उसका मान बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप समझिए, तो ये 3 को बोल रहा है, 3 बार इसको गुना कीजिए। तो 3 को गुना कीजिए, 3 गुना 3, 3 बार गुना कर दिए। तो अब इसको गुना करके जितना आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, घन। समझ गए इसको। या तो आप देखिए ये जो 3 लिखे हैं इसी को हम घात कहते हैं, क्या कहते हैं, घात कहते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये जो 3 के पावर 3 लिखे हैं, तो ये जो इसके द्वारा जो घन प्राप्त हुआ हमको, ये घन हो जाएगा आपको 27। मतलब 3 का जो हम बोलेगा घन निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो आपको 27 निकलेगा 3 का क्यूब करके। समझ गए। तो आप इसी प्रकार किसी भी आप प्राकृतिक संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझिए, फिर से आपको बता देता हूँ, इससे पहले क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जब नहीं देखें क्लास का तो ज़रूर आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि अनंत तक, मतलब इसकी अनगिनत संख्या है। आप कहीं किसी भी संख्या उठा सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्या होगा। वे क्या प्राकृतिक, सिर्फ 0 छोड़ के और माइनस में नहीं रहना चाहिए, वे प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। समझ गए। तो अब जब समझ गए तो आप समझ गए कि आप 3 भी एक क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। समझ गए कि नहीं। अब आते हैं परिपूर्ण घन। परिपूर्ण घन इसको भी समझ लेंगे। परिपूर्ण जो होता है घन, जिसका जो है ना आप पूरा घन निकल जाए जिस भी से संख्या का, उसको हम परिपूर्ण घन। आपको मैं ये दोस्तों पूछ दूंगा, क्या यह 27 परिपूर्ण घन है, परिपूर्ण घन है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा। अब इसको पहले जांचेंगे तो अभी आप कहिएगा ना कि ये 27 क्या है, एक परिपूर्ण घन है। अब या इसको एक तरह से आप और कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि। देखिए 27 का हम गुणनखंड मतलब गुना का जो खंड होता है, गुना के रूप में खंड करेंगे तो गुणनखंड उसको कहेंगे। तो आप समझिए 27 को हम तोड़ते हैं तो 9 तिया 27 होता है। आपको पता है, शॉर्टकट जानते होंगे आप लोग, 9 तिया 27। क्या यह 9 फिर से टूट सकता है, टूटेगा, इसका भी गुणनखंड हो सकता है। तो 3 गुना 3, तो एक 3 तो यहाँ बचा है, तो 2 गुना 3। समझ गए। तो ये 3 बार इसका हो गया गुणनखंड, इसका मतलब है 27 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3, इतना हो गया। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 का क्या है, ये 27 क्या है, परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन किसका है, ये 3 का 27 जो है ना परिपूर्ण घन है। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आप सभी जो है ये बताइए क्या कि 45 जो है का है क्या घन, इसका परिपूर्ण घन। तो आप सभी जरूर बताइए क्या 45 होगा परिपूर्ण घनमूल। तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे दोस्तों तो ये बताइए कि ये 45 का हम गुणनखंड भी करेंगे
तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 45 9 पचे 45 होता है 9 गुना 5। तो क्या ये 9 भी एक बार और गुणनखंड हो सकता है? तो 3 गुना 3 गुना 5 हो सकता है कि नहीं? अब बताइए, ये 2 ही लगा है, हमको चाहिए कितने का पेयर? तो 3 का, कम से कम 3 को लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 गो का लगा, तो 3 नहीं लगाना, नहीं लगाना चाहिए। जब मान लीजिए किसी भी संख्या गुणनखंड आप कर रहे हैं, ठीक है ना, चलिए ठीक है, कर रहे हैं आप गुणनखंड, आपका मानता हूँ, लेकिन उसमें जो संख्या आएगा सेम ही आना चाहिए 3 बार। या तो आपको जो सेम नहीं आया और सेम नहीं आएगा तो समझेंगे ये नहीं है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 2 बार तो 3 आया, एक बार 5 आ गया, तो एक बार 5 आया तो ये समझेंगे नहीं। समझ गए? ये क्या है? मतलब नहीं है घन, परिपूर्ण घन। समझ गए? आप बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट में, क्या यह 64 है? आंसर में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी देखिए 2 मिनट में इसको आप लोग सभी बना सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम बता दिए आपको, इसको गुणनखंड कीजिए। क्या यह जब किसी भी संख्या आपको प्राकृतिक संख्या आ रहा है 3 बार लगातार, तो समझेंगे ये क्या है? आपको परिपूर्ण घन है। जब नहीं आ रहा है तो समझेंगे नहीं है। समझ गए आप सभी? अब आता है घन मूल पे, घन मूल। तो देखिए घन मूल को याद रखिएगा कैसे, ये समझ लेते हैं। घन मूल की बात हो रही है। घन के मतलब हम बताए हैं कि बाबू पावर 3 याद रखो, या घात 3 याद रखो। 2 चीज बताए कि नहीं इस प्रकार। तो अब मेरे दोस्तों ये बताइए कि जब इसको पावर 3, इसको इतना, मूल का इंग्लिश होता है रूट। रूट समझ गए? तो रूट जो होता है, तो आप बताइए घन का भी क्यूब होता है, तो क्यूब रूट इसको कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? तो क्यूब रूट से कहेंगे। तो इसको हम या तो पावर √3 भी कह सकते हैं, या इसको घात जो है 3 रूट भी कह सकते हैं। मतलब घात जो है ना, इसका जो है ना कम से कम 3 डालना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो घन मूल। समझ गए? तो अब देखिए मेरे दोस्तों, अब बताइए कि आपको ये 4 के पावर 3 इसका घनमूल कितना होगा? घन के मूल मतलब रूट के मतलब आप जानते हैं एक चीज, कि ये जो रूट है, रूट जो है, रूट को कैसे लिखते हैं? तो रूट को लिखते हैं इस प्रकार, लिखे थे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बात हो रही है घन की। तो घन की बात हो रही है, तो आप पता है कि हम बताए हैं 3 लिखने, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा इसका। समझ गए? तो अब जब 3 हो गया, ये बताइए जब 3 हो गया, तो 3 हो गया तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इसका मतलब 3 बार इसको गुना करेंगे, कोई भी संख्या रहेगा, सेम संख्या आना चाहिए। तो आप बताइए कि यहाँ पे हम 4 के पावर क्यू दे देंगे, या तो यहाँ पर हम 64 ही दे देंगे, तो इसका क्या होगा आपका घनमूल? तो ये देखिए, ये जो 64 दे रखा है, ये जो 64 दे रखा है, तो ये 64 जो है ना, आप 4 गुना 4 गुना 4 इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आएगा। तो 4 गुना 4 गुना 4 मतलब ये 3 बार तो आ रहा है, यहाँ भी 3 बार ही हमको मांग रहा है, तो 3 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 4 आंसर। तो किसका? तो घनमूल निकला। तो ये जो है 64 का हम निकाले, 4 घनमूल निकला हमको। समझ गए? तो आप सभी समझ गए होंगे इसको। अब देखिए कुछ मेन पॉइंट्स याद रखिएगा, जो कि हम लिख दिया हूँ आप सभी को बोर्ड। देखिए अब देखिए सम संख्या को बोल रहा है, सम संख्या का घन जो है ना सम ही होता है। समझिए, आपको मैं बता देता हूँ कैसे होता है सम, समझना जरूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको कोई भी सम संख्या तो आपको पता होगा, जब नहीं पता है तो 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक मतलब जा सकता, अनगिनत है इसका। तो जो मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वे सम संख्या कहलाता है। ठीक, इतना तो बता दिया आपको। देखिए 2 है 4 है, मान लीजिए इसी 2 को उठा लिए, बोल रहा है इसका जो आप घन कीजिएगा तो सम ही प्राप्त होगा। तो इसका घन मतलब पावर 3 याद है। तो पावर 3 करेंगे तो इसका जो हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं इस पावर 3 को? तो इसको लिख दिए इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको लिखेंगे तो भाई ये तो भी देखेंगे कितना इसको गुना करके आना चाहिए। तो ये आ रहा 8। क्या एक यह घन सम संख्या है? एकदम है सम संख्या। देखिए मैं क्या बताया, सम संख्या है कि नहीं? क्या यह 2 से विभाजित होगा? एकदम हो जाएगा दोस्तों, 200 होगा कि नहीं विभाजित?
अब देखते हैं अगला 4 का। 4 एक क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है, ये बताइए जब विषम संख्या है तो इसका हम क्या करेंगे? घन करेंगे। तो घन मतलब पावर 3 करेंगे। तो इसको 4 बार लिख दीजिए, 4 बार लिख दीजिए। अब 4 बार लिखिए तो इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। अब ये बताइए ये 2 से विभाजित होगा? एकदम हो जाएगा 2 से विभाजित। तो इसका मतलब क्या चाहिए हमको? बताया है कि यहाँ पे सम पूर्णांक की घन जो है ना, सम ही प्राप्त होता है। मतलब सम संख्या जो भी जितना भी आपको मिलेगा जो 2 से विभाजित हो जाए, वे जितना भी संख्या का करूँ मैं घन या पावर 3 करूँ या तो घात रहे 3 उसका, तो उसका मतलब सम ही संख्या उसका प्राप्त होगा। होगा कि नहीं? समझ गए? अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट का था क्या? घन पूर्णांक का घन धनात्मक होता है। समझिए, अब बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 जो है पॉजिटिव है में है ना, नेगेटिव में तो नहीं है। देखिए 2 मतलब इधर प्लस चार्ज है कि नहीं? तो इसका जो हम क्यू किए हैं, 2 का क्यू जो किए हैं, तो देखिए इसका जो है हमको प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? तो प्लस में ही प्राप्त हुआ है। मतलब ये भी पॉजिटिव ही प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ कि नहीं? तो पॉजिटिव दोनों प्राप्त होगा। चाहे आप यहाँ पे विषम संख्या भी लीजिएगा तो भी, चाहे सम संख्या लीजिएगा तो भी आपको ये क्या होगा? पॉजिटिव प्राप्त रहेगा। जब आपका कौन सी संख्या रहे? जब आपकी संख्या जो है ना पॉजिटिव में रहेगा तब उसका घन करेंगे तब। समझ गए? चौथा में ऋण पूर्णांक की घन जो है ना ऋणात्मक ही होगा। समझिए, अब हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, ये बताइए कि ऋण पूर्णांक मतलब 2 का क्यू करेंगे तो इसका क्या हमको प्राप्त होगा इसका घन करने के बाद? तो समझिए 2 का क्यू मतलब 2 को बोल रहा है 3 बार लिखने के लिए, तो माइनस भी शायद जाएगा ना साथ। ये जो 2 तो किस में लगा हुआ है? -2 में लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब 2 को जब भी हम 3 बार लिखेंगे तो माइनस भी 3 बार लिखना पड़ेगा। तो -2 अब गुना -2 गुना -2। अब बताइए, आप लोग जानते होंगे माइनस गुना माइनस तो बराबर होता है प्लस, होता है कि नहीं? आप ही बताइए। लेकिन फिर प्लस गुना माइनस होता है माइनस, ये भी जानते हैं। नहीं तो आप जानते होंगे माइनस गुना माइनस गुना माइनस। तो इस फॉर्म को आप लोग जानते होंगे कि इसके बराबर माइनस ही होता है कि नहीं? क्योंकि आप जानते होंगे कि माइनस गुना माइनस होता है प्लस। 2 आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार पढ़े होंगे। इस तीनों को तो बहुत कम आदमी पढ़ता है, तो इस दोनों को याद रखते होंगे आप लोग। बहुत माइनस गुना माइनस होता है प्लस, लेकिन फिर प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस होता है। समझ गए? तो इसका जो है माइनस में ही आएगा आंसर, -8। तो इसका मतलब हमको क्या हुआ? मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त हुआ कि नहीं? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ तो समझ जाएंगे ये क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का हम क्या करते हैं? घन करने के बाद हमको ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। समझ गए? तो आप लोग को पता हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर में। समझ गए? 5वां नंबर में कहता है जब हम किसी विषम संख्या का करेंगे घन तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। समझ गए? तो आप मान लीजिए किसी भी विषम संख्या, चाहे 3 का कर रहे हैं तो 3 का जो आप कीजिएगा तो 3 का जो है जैसे 27, तो समझिए पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू हम जब कर रहे हैं तो आप बताइए तो ये क्या है? 3 एक विषम संख्या है कि नहीं? विषम संख्या। जब मैं विषम संख्या तो इसका हम क्या कर रहा हूँ? क्यू कर रहा हूँ। तो क्यू मतलब इसका 3 बार लिखेंगे, 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार लिखेंगे तो इसको तो 3 गुना 3 गुना 3, तो इसके बराबर में आ जाता है 27। अच्छा बताइए तो मेरे दोस्तों 27 क्या है? सम है कि विषम? बताइए। तो सम संख्या, सॉरी विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो वे विषम संख्या कहलाता है। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये विषम संख्या है। अब इसमें समझने में कोई दिक्कत होना चाहिए। अब बताइए मेरे दोस्तों 5 का क्यों करेंगे? 5 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या है कि नहीं? तो विषम संख्या है, विषम संख्या है।
तो आप बताइए कि विषम संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, तो 5 को जो है ना 3 बार लिखेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो 25 5 है 25, अब 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125, 125। तो 125 बताइए मेरे दोस्त, क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा कभी नहीं 2 से। तो गारंटी है कि ये विषम संख्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटता है वे विषम संख्या होता है, और जो 2 से कट जाता है वे सम संख्या होता है। तो आप सभी को जो है समझ में आ गया, विषम और सम संख्या किसको कहेंगे, समझ आएगी कि नहीं। तो आप सभी जो इसको पूरा थ्योरी को आप लोग समझ गए होंगे, चाहे आपको घन याद नहीं होगा किस तरह याद करना है, चाहे घनमूल याद नहीं रहेगा तो किस तरह याद रहेगा, क्या घन परिपूर्ण घन किसको कहते हैं ये भी समझ गए। ऋणात्मक घन का क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक ही आएगा। जब घनमूल आपको धनात्मक में रहेगा तो धनात्मक ही उसका प्राप्त होगा घन। तो आप समझ गए, सारी को आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप सभी 2 सेकंड में इनसे बना लीजिएगा इस प्रकार। तो आप सभी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को इस क्लास में पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए होंगे, जब वीडियो पसंद लगा होगा तो ज़रूर आप लोग गारंटी करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चाहे मैं तो किसी भी सब्जेक्ट का हो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, ज़रूर हम इधर से रिप्लाई करेंगे कि आप लोग जिस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।